तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट ये है और फिगर है। फिगर आपको देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है नहीं। ठीक है, देखिए क्या है फिगर में हमारे पास और क्वेश्चन में क्या गिवन है। इन द अबव फिगर हमने साइड में बनाई है, आपकी बुक में ऊपर से लिखी है। ठीक है, फिगर यही है। RISK रिस्क एंड क्लू CLUE आर टू पैरेललोग्राम्स, दो पैरेललोग्राम RISK और CLUE दो पैरेललोग्राम है, दो एंगल दे रखे हैं, x की वैल्यू पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये है बच्चों। तो इसके अंदर बच्चों जो हमारी प्रॉपर्टी या जो हमारे एंगल यूज होगा, कौन सा एंगल यूज होगा। पैरेललोग्राम के हमने आपको सारे कराए थे, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, सारे एंगल कराए थे बच्चों हमने। और इसने दो पैरेललोग्राम दी है लिख के, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बच्चों, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है। इन दो का यूज करेंगे हमारा काम आसान। ठीक है बच्चों, देखें तो ये एंगल निकाला है हमें। अब RISK ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, RISK। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा करके ऐसा लिख देता हूं, सपोज दिस इज x, तो जो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया RISK, इस पैरेललोग्राम में एंगल K एंड एंगल S दोनों एंगल कैसे हैं हमारे, एडजेसेंट एंगल है बच्चों, एडजेसेंट एंगल है। इस पैरेललोग्राम में सिर्फ इसमें आपको ये नहीं देखनी है छोटे से, सिर्फ ये RISK इस पैरेललोग्राम में ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट है। अगर एडजेसेंट है तो दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इस एंगल को निकालते हैं, करते हैं बच्चों स्टार्ट। Since RISK is a parallel, तो क्या होगा, therefore adjacent angles are supplementary। ये एंगल कैसे होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बच्चों यहां से हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है, तो ये एंगल वैसे इसका नाम क्या लिखेंगे, एंगल RKS। जिस पॉइंट पे या जिस वर्टेक्स पे एंगल आता है बनता है उसको बीच में लिखते हैं। तो बच्चों क्या आया हमारे पास, एंगल RKS प्लस इस एंगल को लिखेंगे, ये किस वर्टेक्स पे है, K पे है, तो एंगल KSI। तो बच्चों एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, अगर जिस वर्टेक्स पे है उसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो। तो दोनों ये हमारे पास गिवन है नहीं, RKSI ये गिवन है हमारे पास 120 डिग्री, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों कितना आ जाता है ये एंगल KSI, 120 को शिफ्ट कर देते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में बाय चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बच्चों ये एंगल आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया बच्चों। ये वाला एंगल हमारे पास ये निकाल दिया हमने 60 डिग्री। अब बच्चों एक पैरेललोग्राम थी ये, इसका यूज किया। दूसरी पैरेललोग्राम है CLUE, ये वाली भी हमारी पैरेललोग्राम है। ठीक है, कौन सी, ये CLUE जो ये ऐसे बनती है पैरेललोग्राम है। तो एंगल ये और एंगल ये कैसे बनते हैं, दोनों एंगल हमारे अपोजिट एंगल बनते हैं बच्चों। देख लो फिर CLUE ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बन गई, अपोजिट एंगल ये बने इसके, तो दोनों अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला कितने का आएगा, 70 का ही आएगा। इसको भी यूज करते हैं। ऑल्सो इन पैरेललोग्राम CLUE, तो बच्चों यहां से क्या आया हमारे पास, एंगल क्या है, L पॉइंट पे बनता है, L वर्टेक्स पे बीच में लेंगे तो सीधे स्टार्ट करते हैं। CLU इज इक्वल टू होगा बच्चों, इस एंगल जो E पे बनता है तो बीच में रखते हैं UEC। एंगल क्या आ गया, UEC। रीजन क्या आएगा बच्चों, इसका अपोजिट एंगल आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बच्चों ये एंगल कितना बन के आ गया हमारा CLU, 70 डिग्री है ये। तो ये वाला एंगल UEC कितना आ जाएगा बच्चों, ये एंगल हमारा 70 डिग्री ही आ जाएगा ये।
अब बच्चों देखिए ध्यान से, ये दो एंगल हमने निकाल दिए। ये वाला कितना आ गया हमारा 70 डिग्री आ गया जी। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल दिया। इस वाली पैरेललोग्राम में हम गए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री लगाया, तो वहां से ये 60 आ गया। फिर हम CLUE में गए, वहां पे अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, तो वहां से ये 70 आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब इस छोटी सी ट्रायंगल में चलते हैं जो यहां बनती है। इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, जो ये छोटी सी ट्रायंगल बनी हमारे पास यहाँ। देखिए बच्चे, ये जो ट्रायंगल बनती है, इस ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हैं हमारे को, एक 60 है और एक 70 है। तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बस हो जाएगा हमारा। यहां करते हैं बच्चों इसको। नाउ इन ट्रायंगल EOS, इसमें क्या करना है बच्चों, तीन एंगल बनते हैं हमारे पास। एक तो O पॉइंट पे है, इसको हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री। सॉरी, O पॉइंट पे कौन है, X एंगल है। फिर पहले O पॉइंट पे एंगल कौन सा बना बच्चों, EOS एंगल बना। फिर S पॉइंट पे कौन सा बना, OSE। फिर बच्चों E पॉइंट पे कौन सा बना, SEO। SEO, तो ये बनते हैं हमारे पास। कितना बनेगा बच्चों, ये 180 डिग्री बनेगा। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। EOS, ये तो X है। OSE बच्चों 60 डिग्री है ये। SEO ये 70 डिग्री है। इज इक्वल टू 180 है। इनको सम कर दो बच्चों, कितना बन गया, 130 डिग्री बन गया। फिर इसको माइनस कर देते हैं, शिफ्ट करा देते हैं लेफ्ट से राइट में, तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाती है, 50 डिग्री आ जाती है। फिर लिख देंगे हम 10 वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्री। ये है बच्चों सिंपल सा सम। एक बार फिर देख ले, दो पैरेललोग्राम है, एक ये है RISK, इसमें चले गए हम, इन दोनों का सम किया 180 आ गया। वहां से ये वाला एंगल निकाल दिया 60 आ गया। फिर इस वाली पैरेललोग्राम में गए हम, दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है, तो ये 70 आ गया। फिर इस छोटी सी ट्रायंगल में चले गए, हमने देखा कि एक ट्रायंगल में दो एंगल देखे हैं, तीसरा पूछ लिया, तो एस लगा के निकाल देंगे, निकाल दिया बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट सम आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। एक फिगर दे रखी है, ये हमारे को देखने में लग भी रही है कि भाई ये ट्रेपीजियम है, वही एक्सप्लेन करना है कि कैसे है। ट्रेपीजियम बच्चों क्या होता है, ऐसी फिगर जिसमें एक सिंगल पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल, इन विच सिंगल पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल, मतलब दो लाइन पैरेलल हो। अब देखने में तो ये दो लाइन हमें पैरेलल लग रही है, इसी को ही हमें क्या दिखाना है, ट्रेपीजियम दिखाना है। और अगर ये ट्रेपीजियम बन जाती है, विच ऑफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, फिर उनको बताना है कि वो दो लाइन पैरेलल कब है। जब तक बच्चों देखने में हमें लगे तब तक हम उसको बोल नहीं सकते, मतलब सिर्फ देख के हम उसको पैरेलल बता नहीं सकते। तो कैसे बता सकते हैं, हमने बच्चों एक रिजल्ट किया था जब हमने आपको एंगल्स लिखवाए थे, सबसे लास्ट में एक बात लिखवाई थी, इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दीज लाइन्स आर पैरेलल। मतलब क्या था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, अगर हमारे पास ऐसे दो पैरेलल लाइन है और हमने ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड या राइट साइड से सेम साइड पे दो एंगल्स बनते हैं, इन एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सिमिलर बच्चों यहां भी हमारे पास 180 होता है इन दोनों का सम। इसका बच्चों और ये सम कब होता है, जब ये दोनों लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। अगर लाइन पैरेलल है तब 180 होगा, अगर लाइन हमारे पास ऐसी हो गई तो सिर्फ ये कोई इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। इसी का रिवर्स केस भी आता है, अगर इन दोनों का सम 180 आ जाए तो लाइन पैरेलल होगी, सम अगर 180 आए तो लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो सम 180 है। ठीक है बच्चों, इसी कंसेप्ट का यूज हम करेंगे यहां। देखिए आपको देखने से भी लग रहा है, एक एंगल 80 डिग्री दे रखा है और एक एंगल
100 डिग्री दे रखा है, तो दोनों का सम कितना बन जाता है 180, तो पैरेलल हो गया अपने आप। एम पॉइंट पे है बच्चों ये एंगल, इसका नाम क्या आएगा एन एम एल, एंगल एन एम एल प्लस ये एल पॉइंट पे है तो के एल एम। ये बच्चों आपको याद रखना है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं। ये निकालते हैं हम, कितना आएगा बच्चों ये 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, इट मीन्स क्या आ गया 180 आ गए। एन एम एल प्लस एंगल के एल एम। अब हम क्या लिखेंगे, सीन्स सम ऑफ टू consecutive angles along a transversal line is 180 डिग्री। 180 आ गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, these lines on which two angles are made, कैसी हो गई बच्चों, पैरेलल हो गई, आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो बच्चों कौन कौन सी लाइन बनती है, वो जो पैरेलल है, एक तो बनती है के एल, दूसरी है हमारे पास एन एम। ये लाइन पैरेलल है और सिंगल लाइन ही है हमारे पास ये पैरेलल। क्यों, क्योंकि इनका सम 180 बन गया, तो कोई इंटीरियर एंगल की अपोजिट प्रॉपर्टी, उसका रिवर्स केस लग गया। अगर सम 180 होता है तो लाइन पैरेलल होती है, तो बच्चों पैरेलल होगी। और ट्रेपीजियम किसे बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं। नाउ के एल एम एन इज ए trapezium since there is only one pair of lines are parallel। अब बच्चों आपको कमेंट करके बताना है, अगर दो पेयर पैरेलल हो जाएं तो फिगर का नाम क्या होगा। यहां तो एक है, अगर दो पैरेलल हो जाएं तो नाम क्या होगा। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एंगल सी इन द फॉलोइंग इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो बच्चों ये फिगर है और यहाँ पे एंगल है हमारे पास 120 डिग्री, और इस एंगल को पूछता है जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल रखी है। तो बच्चों सिंपल है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये को इंटीरियर एंगल बनेगी। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, दोनों को इंटीरियर है, सम खत्म हो जाएगा। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है। क्या ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा बच्चों, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को मतलब कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यूस, और इंटीरियर तो है। एंगल बी हमारे पास 120 डिग्री है, तो बच्चों इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास एंगल सी आ जाता है कितना 60। दस वैल्यू ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बिल्कुल आसान है बच्चों। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, और बच्चों जब भी आप फिगर बनाते हो तो लाइन पे लाइन मत लगाया करो। जैसे आपकी नोटबुक में लाइन लगी होती है ना, उस पर आप लाइन पे रख के स्केल को लाइन मत लगाओ और फिगर पेंसिल से बनाए, ठीक है।
पेंसिल स्केल की हेल्प। तो ये है बच्चों फिगर। ये क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। एंगल पी निकालना है हमें और एंगल एस निकालना है। ये दो एंगल निकालने हैं और दो एंगल दे रखे हैं। इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, दोनों लाइन पैरेलल है इन द फॉलोइंग फिगर। ये है बच्चों सिंपल सी बात। अगर ये पैरेलल है, ये बच्चों आर क्यू है हमारे पास, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल कैसे होंगे बच्चों? कोई इंटीरियर होंगे, जैसे अभी अभी करा हमने। तो 130 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में जिसको माइनस कर देंगे, एंगल पी कितना आ जाएगा? बोलो 50 आ जाएगा। तो बस खत्म हो गया। फिर ऐसे ही ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। अगेन कोई इंटीरियर एंगल, तो बच्चों दोनों का सम 180 है और ये 90 है, तो एंगल एस निकल आएगा हमारे पास, कितना आएगा? 90 आएगा। तो बच्चों यह क्वेश्चन आपको खुद कर देना है। ठीक है बच्चों, पहले क्या करना है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो कोई इंटीरियर एंगल बन गए पी और क्यू। सम 180 होगा, क्यू है हमारे पास 130, पी निकालोगे। फिर सेकंड केस में क्या करेंगे, ये दोनों हमारी पैरेलल है, अब आर एस ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। एंगल आर 90 है, तो एस निकाल लेंगे, सबट्रैक्ट करके वो भी 90 आएगा। ठीक है बच्चों, ये काम है।